तो लेड क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जब हमने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो ये अपने आयंस में टूटेगा, लेड में और क्लोराइड में। इनर्ट इलेक्ट्रोड वो होता है जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता रिएक्शन में। और उससे आता है कि SO4 नेगेटिव क्यों नहीं गया, क्योंकि SO4 नेगेटिव पोली एटॉमिक आयन है। डाइल्यूट का मतलब है जिसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो, ऐसे करंट पास करेंगे तो ये अपने आयंस में टूट जाएगा। हमारे पास वाटर नहीं है, एक्वस फॉर्म में नहीं है। हमने अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मेटल्स कंसनट्रेटेड एक्वस मेटल हैलाइड्स। ये हम पहले पढ़ चुके हैं और हम 16.10 भी पढ़ेंगे, 16.11 भी पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मेटल हैलाइड्स हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको हम रिपीट कर लेते हैं, एक बार फिर रिवाइज करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, हम उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट NaCl यूज़ किया। NaCl नमक को कहते हैं। पानी के अंदर जब नमक डालते हैं तो वो एक ब्राइन वाला सोल्यूशन बन जाता है। अब मज़ीद इससे मज़ीद सोल्यूशन डालते जाएँ, कंसनट्रेट सोल्यूशन, यानी एक जहर की तरह जो पानी होता है वो ब्राइन होता है। अब वो एज अ इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करेंगे और इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर यूज़ करेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर बैटरी होती है, एक साइड पे 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक साइड पे कैथोड और दूसरी साइड पे एनोड। जब हम करंट प्रोवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइट टूट जाएगा आयंस में। अब ये एक्वस सोल्यूशन के अंदर है, पानी के अंदर है, तो ये टूटेगा आयंस में। और NaCl भी टूट जाएगा आयंस में, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। इस तरह वाटर जो है वो भी इसके अंदर है, एक्वस है, वो भी टूटेगा आयंस में, H पॉजिटिव और H नेगेटिव में। इस तरह 4 आयंस हमारे पास बनेंगे, पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले भी। जो पॉजिटिव वाले होंगे वो कैथोड की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन लेने, रिड्यूस होने, और जो नेगेटिव वाले होंगे वो एनोड की तरफ जाएंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने। रिएक्शन कैथोड पे क्या होता है आपको पता है, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाली सीरीज़ पढ़ी है। उसमें जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो डिस्चार्ज नहीं होते, लेकिन जो नीचे होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें तो रिएक्शन एट कैथोड की तरफ देखें तो क्या होता है। तो रिएक्शन एट कैथोड पे देखें तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे हाइड्रोजन जो है H+ आयन, जो हमारे पास 4 आयन्स बने थे उसमें जो पॉजिटिव वाला है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का देखें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सोडियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, बट जो हाइड्रोजन का है वो ज़्यादा है। तो अगर वो हाइड्रोजन, और वो ये हाइड्रोजन से ऊपर है सोडियम, ठीक है, वो जो हमने पीछे ट्रिक से याद पड़ा था, सोडियम वो ऊपर था हाइड्रोजन से, तो इस वजह से हाइड्रोजन जाके डिस्चार्ज हो जाएगा, ये सोडियम नहीं होगा। तो कैथोड पे H पॉजिटिव आयन जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2 नेगेटिव ये 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे और जल्दी से डिपॉजिट हो जाएंगे फिर कैथोड के ऊपर, क्योंकि कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होती है। तो H+ आयन रिड्यूस हो जाएंगे कैथोड पे। और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमेशा फिर क्या करेगी, ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगी और अपने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये रिलीज़ कर देगी। तो इलेक्ट्रोलाइट अगर हम NaCl यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ये आयन जब टूटते हैं तो इस तरह टेबल फॉर्म में अगर हम आप याद करें और इस तरह हम लिखें तो ये बहुत आसान है। ये इस तरह मैंने लिखा हुआ, आप इस तरह याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट अगर हम NaCl यूज़ करें तो इसके आयन्स जब इलेक्ट्रोलिसिस में टूटेंगे, Na पॉजिटिव में Cl नेगेटिव है, H पॉजिटिव और H नेगेटिव में। कैथोड पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी वो हाइड्रोजन मिलेगी, H2 गैस मिलेगी, और जो एनोड पे प्रोड्यूस होगी वो जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्लोरीन गैस होगी। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं FeCl3। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है FeCl3 की। ये भी बिल्कुल वैसे है जैसे पीछे हमने ब्राइन वाला पढ़ा था। तो इसका भी सोल्यूशन है एक्वस सोल्यूशन, बट कंसनट्रेटेड है। अब जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इसके इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, तो ये भी अपने आयंस में टूटेगा और इस तरह वाटर भी हमें आयंस में टूट जाएगा। ये भी बिल्कुल इस तरह Fe3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में H पॉजिटिव और H नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्लोरीन हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करती है, यानी इलेक्ट्रॉन पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी। इधर भी बिल्कुल सेम वही केस हुआ था एनोड पे, बिल्कुल इधर भी वही हुआ है। और कैथोड पे रिएक्शन देखें तो ये जो FeCl3 है, ये जो Fe3 पॉजिटिव हैं, ये कैथोड पे जाके रिड्यूस हो जाएंगे। क्यों रिड्यूस होंगे, आपको पता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है आयरन से, तो अगर कम है तो इस वजह से Fe3 पॉजिटिव जो है ये वहाँ पे जाके आप 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि इन्हें 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और Fe में ये रिड्यूस हो जाएंगे, आयरन में ये बन जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका आप रिएक्शन देखते हैं। एनोड पे हमें प्रोडक्ट्स कैसी मिली थी और कैथोड पे प्रोडक्ट्स क्या मिली थी। एनोड पे हमें नज़र आ रहा है क्लोरीन गैस मिली है और कैथोड पे हमें आयरन मिला है, क्योंकि वो रिड्यूस हुआ है, उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। यहाँ पे देखें तो फेरिक क्लोराइड है, ये जब आयंस में टूटा है FeCl3, जब ये आयंस में टूटा है Fe3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में और H पॉजिटिव और H नेगेटिव में, क्योंकि ये एक्वस फॉर्म में था,
तो यहाँ पे फेरिक हमें प्रोडक्ट मिलेगी कैथोड पे, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ले के फिर कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड फेरिक में, आयरन में, और आयरन बनेगी, और जो एनोड पे बनेगा वो क्लोरीन गैस बनेगी। लास्ट वाले में भी क्लोरीन गैस एनोड पे ही बनी थी, इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए थे, एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मोल्टन लेड क्लोराइड क्या होती है? पिघला हुआ लेड क्लोराइड। तो जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे ऑफ मोल्टन लेड 2 क्लोराइड तो फिर होगा क्या? अब यहाँ पे एक बात करनी है कि हमारे पास वाटर नहीं है, एक्वस फॉर्म में नहीं है, हमने इसी को ही पिघलाना है, मेल्ट करना है, हीट करना है। तो PbCl2 मोल्टन लेड क्लोराइड को हम क्रूसिबल में रखेंगे, 501 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास टेम्परेचर होना चाहिए। जब इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे इसको हीट करेंगे तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। इसको फिर हम पुट करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस वाले सेल में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तो फिर होगा क्या? इसका रिएक्शन जब होगा, ये लेड क्लोराइड है, जब इसमें से करंट पास करेंगे तो ये अपने आयंस में टूट जाएगा। पहले हम इसने लेड क्लोराइड को हमने पहले पिघलाया, फिर पिघले हुए में से हमने करंट प्रोड्यूस कराया, यानी कि वो जो करंट पास करवाया था, इलेक्ट्रोसिस करवाई थी, इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। तो फिर होगा क्या? यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रोड लगे होंगे ना सेल में, वो इनर्ट होंगे। इनर्ट का मतलब है कि अनरिएक्टिव, किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। अब इलेक्ट्रोड जो इसमें लगे हैं वो ग्रेफाइट और प्लैटिनम लगे हुए हैं। तो एनोड पे जो रिएक्शन हो रहा है वही एनोड पे क्लोरीन जो है ये क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन फ्री, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये निकाल देगा, लाइक जिस तरह पीछे हुआ था सेम वहाँ पे भी क्लोरीन ने एनोड पे जाके इलेक्ट्रॉन निकाल दिए थे, रिलीज़ कर दिए थे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और गैस में कन्वर्ट हो गया था क्लोरीन गैस में एनोड पे। और कैथोड पे क्या हुआ? कैथोड पे अब लेड है, लेड के पास इसकी कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, इसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके लेड में सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेड क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जब हमने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो ये अपने आयंस में टूटेगा, लेड में और क्लोराइड में। ये जब प्रोडक्ट बनेगी तो कैथोड पे लेड बनेगा जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, और एनोड पे वो जो क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, ये वाले क्लोरीन गैस बनेगी। जो प्रोडक्ट एनोड पे बनेगी वो क्लोरीन गैस होगी, और जो प्रोडक्ट कैथोड पे होगी वो लेड होगा सॉलिड फॉर्म में। नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स कार्बन और प्लैटिनम। अब आपने सुनते जाना है गौर से। हमने अब प्रोसेस सारा वही किया, हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है यहाँ पे, अब नाम से ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, और उसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, यानी ग्रेफाइट और प्लैटिनम। ग्रेफाइट जो है वही कार्बन की फॉर्म है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलिसिस ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और वो है डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब है जिसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कम है, उस चीज़ को डाइल्यूट कहते हैं। डाइल्यूट चीज़ वही होती है जिसके अंदर पानी ज़्यादा होता है। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइट में जो डाइल्यूट H2SO4 है इसमें से करंट पास करवाएंगे, इसके इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो ये आयंस में टूट जाएगा, H पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, SO4 नेगेटिव में होगा, OH नेगेटिव में होगा। तो फिर होगा क्या? यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, जब हमने इसको करंट प्रोवाइड किया, इस इलेक्ट्रोलिसिस वाले प्रोसेस से गुजारा इसको, तो ये आयंस बनेंगे। इसमें से कौन कौन से? H पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव, OH नेगेटिव। अब एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा? एनोड पे जो है OH नेगेटिव आयंस क्या होंगे? ऑक्सीडाइज होंगे। अब कैसे? OH नेगेटिव आयन, 4 OH नेगेटिव आयंस जाएंगे, ऑक्सीजन में कन्वर्ट होंगे, H2O बनेगा, और 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे, और ऑक्सीजन गैस बनेगी, वाटर बनेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि SO4 नेगेटिव क्यों नहीं गया? क्योंकि SO4 नेगेटिव पॉली एटॉमिक आयन है, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है नोड पे, इस वजह से 4 OH नेगेटिव गए हैं। कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे जो ये 2H पॉजिटिव है ना, H पॉजिटिव हमारे पास आया है, और ये 2 आए हैं, ठीक है। तो ये जो 2H पॉजिटिव है ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखो, इलेक्ट्रोलाइट जो हमने यूज़ किया वो H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 यूज़ किया है। अब ये जो आयंस बने हैं, H पॉजिटिव आयंस 2 बने हैं, H पॉजिटिव, एक H पॉजिटिव H2SO4 वाला है, SO4 नेगेटिव है, और एक H पॉजिटिव वाटर वाला है। तो वाटर कन्वर्ट हो गया H पॉजिटिव OH नेगेटिव है, और ये H2SO4 और SO4 नेगेटिव है। सल्फ्यूरिक एसिड हमने कम लिया, ठीक है, और जो वाटर है वो ज़्यादा है, तो इस वजह से हमारे पास H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव SO4 नेगेटिव।
तो कैथोड पे क्या मिला, कैथोड पे गैस मिली, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे हमें ऑक्सीजन मिली। नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन, फिर वाटर वाला। अब कौन है, अभी ये है CuSO4 कॉपर सल्फेट है। बट इसमें जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इसमें दो किस्म के इलेक्ट्रोड्स हैं, एक है इनर्ट इलेक्ट्रोड और दूसरा है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड वो होता है जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता रिएक्शन में, और दूसरा है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड जिसमें दोनों ही सेम मेटल के हैं, कॉपर के होंगे। तो अगर हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे तो कैथोड पे प्रोड्यूस होगी और ये कॉपर, और जो एनोड पे प्रोड्यूस होगी ये होगी ऑक्सीजन। तो बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो अब हम प्रोसेस देखते हैं। CuSO4 एक्वस फॉर्म में है, वाटर में है, तो अब इसके एज अ इलेक्ट्रोलाइट है। इसकी जब हम इलेक्ट्रोलिसिस बनेंगे, 4 किस्म के आयंस हमें मिलेंगे, Cu पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब हमें पता है कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देखा कि जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे आ रही है वो रिड्यूस होगी। तो यहाँ पे देखें तो कैथोड पे क्या होगा, कॉपर Cu पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगी और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगी। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे वही 4 ऑक्सीजन OH नेगेटिव ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगी वाटर में, और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ऑक्सीडाइज होगी। सेम बिल्कुल इस तरह ही हुआ है, बट ये एनोड पे ये देखें, ये और ये दोनों सेम है। कैथोड पे Cu2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं और कॉपर में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे अब अगर हम रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जब हम रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे इसका मतलब है कि दोनों के दोनों जो हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रोड्स, एनोड और कैथोड, दोनों सेम मेटल के हैं, यानी कॉपर के हैं। तो जब हमने ये दोनों कॉपर के रखे हैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, तो अब हम करेंगे क्या, हम ये जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 है, इसको हम ये H2O में है, एक्वस फॉर्म में है, तो ये एज अ इलेक्ट्रोलाइट है, इसका कलर ब्लू कलर है। जब इसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता फेड हो जाएगा ये कलर। तो एनोड पे कॉपर मौजूद है, जब हमने करंट पास करा था इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और नीचे सोल्यूशन के अंदर आ गई। Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके सोल्यूशन के अंदर आ गए, और सोल्यूशन के अंदर ऑलरेडी इसकी अपनी ही मेटल थी। तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे यही जो आई है ना, Cu2 पॉजिटिव है इसके ऊपर, कॉपर है इसके ऊपर, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगी और सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये इधर है, इसके अंदर एक कॉपर है, इधर से लीज हुई, इसके अंदर गई, ठीक है, और फिर यहीं से Cu2 पॉजिटिव उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये कैथोड पे गई, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेगी और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर हम CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन में हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया तो फिर कॉपर हमें सॉलिड फॉर्म में मिली कैथोड पे, और एनोड पे ऑक्सीजन हमें मिली। इसी तरह कॉपर सल्फेट अगर हमने रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज़ किए तो हमें 4 आयंस तो बने, Cu2 पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, बट हमें जो एनोड और कैथोड पे कॉपर मिली वो हमारे पास है, दोनों के दोनों कॉपर हैं। जो एनोड और कैथोड पे हमें प्रोडक्ट मिली है वो दोनों सेम हैं, दोनों कॉपर है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको याद करें, ये बहुत आसान है, सारा का सारा प्रोसेस वही सेम रिपीट हो रहा है। आप इसको अच्छे से देखें, ये बहुत आसान है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।